हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम पे हमने शनिवार को आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी और उसमें पहली बात तो ये है कि हमने सूचना डाली थी कि सभी बहनों को जुड़ना है, लेकिन देखा गया कि उसमें बहनें नहीं जुड़ी, बहुत कम संख्या रही, लगभग 18-19 के समथिंग संख्या रही थी। तो ये ठीक नहीं है। आगे जो भी ऑनलाइन क्लासेस होगी तो कोशिश करें कि उसमें अधिक से अधिक बहनें जुड़ें, क्योंकि हम टाइम भी ऐसे ही रखते हैं ऑनलाइन क्लास का जिससे कि कोई दिक्कत ना हो और शाम के वक्त आप लोग जुड़ सकें। तो ध्यान रखें कि आगे जो भी ऑनलाइन क्लास आए उसमें जुड़ने की कोशिश करें। अच्छा, शनिवार को जो हमने ऑनलाइन क्लास रखी थी उसमें हमने आप लोगों की समस्याएं सुनी थी कि लास्ट टाइम जो भी हमने आपको मटेरियल भेजा था, चाहे वो PDF का हो या वीडियोस का हो, तो उसमें कहाँ आपको क्या परेशानी रही या आपने जो पढ़ा तो क्या टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया। तो जो बहनें कल जुड़ी, लास्ट टाइम जो जुड़ी थी मैंने ऑनलाइन क्लास में सैटरडे को, तो उन्होंने अपनी कुछ समस्याएं मुझे बताई। जिन बहनों ने जो समस्याएं मुझे बताई वो मैंने नोट की हैं और उनमें से कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो में जो समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कुछ समस्याएं थी, कॉमन थी, तो वो एक साथ ही चलेंगी। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक करके समस्याओं का यहाँ समाधान देखते हैं। कोशिश करता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप लोगों ने समस्याएं मुझे बताई हैं तो वो समस्याएं आपकी संभवतः यहाँ पर सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं कि कुछ 2-3-4 बहनों ने ये कहा था कि रिएक्शन का संतुलन पता नहीं चलता कि दोनों ओर रिएक्शन संतुलित है अथवा नहीं है। तो देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें किसी भी यौगिक के सूत्र से ये पता होना चाहिए कि उस यौगिक में किस तत्व के कितने परमाणु हैं, इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। ये मैं आपको पहले एक वीडियो में समझा भी चुका हूँ, थोड़ा सा एक दो मिनट यहाँ पर समझ लेंगे, ठीक है। जैसे देखेंगे, जैसे हम कोई सबसे पहले हम एक सरल शुरुआत करते हैं, जैसे कि H2, ठीक है। जैसे H2 है तो H में किसी भी तत्व के नीचे की ओर, किसी भी तत्व के नीचे की ओर जो संख्या लिखी हुई होती है वो उसके परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करती है, ठीक है। तो जैसे H2 यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 2, तो यहाँ पर H के आपके हो जाएंगे 2, ठीक है। जैसे H2O, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपके H के नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, O के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है उसका 1 होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, H के यहाँ पर 2 हो जाएंगे और O का यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गिनना हमने आपको पिछली वीडियोस में बता दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए, अब जैसे मैं आपके सामने कोई एक रिएक्शन लिख दूं, जैसे ये है H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है लगी हुई। अब क्या है, जैसे इस रिएक्शन को हम देखें तो सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि किसी भी रिएक्शन में इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब क्या है, मैंने मुझसे पूछा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी किसी भी कोई अभिक्रिया हो रही है उसके जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो होते हैं पदार्थ उनको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक, उनको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। ये होते हैं अपने अभिकारक, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये आपके होते हैं उत्पाद, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट, इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या है कि हम ये देखते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक है, अभिकारकों में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उनके परमाणुओं की संख्या और जो उत्पाद बन रहा है, जो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, उसमें जो भी उत्पाद बन रहे हैं वहां पर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर
अथवा नहीं है। अगर ये संख्या बराबर होती है तो हमारी रिएक्शन संतुलित होती है, अगर ये संख्या कम या ज्यादा होती है तो हमारी रिएक्शन असंतुलित होती है। समझ रहे हैं? जैसे देखो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको गणना तो बता ही दिया है। अब जैसे यहाँ पर H के कितने हैं 2 और Cl के 2। अब जैसे यहाँ पर HCl के आगे 2 लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है 2। तो ध्यान रखेंगे जैसे HCl ये लिखा हुआ है तो वैसे अगर ऐसे HCl का देखेंगे तो H का यहाँ पर हो जाएगा 1 और Cl का भी हो जाएगा 1। ठीक है, अगर किसी भी फॉर्मूले के आगे कोई भी संख्या लगी हुई होती है, जैसे यहाँ पर 2 लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए 2 लगा दिया जाए, तो इस 2 का गुणा अंदर की प्रत्येक संख्या में हो जाता है। जैसे 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हो जाएंगे इसके 2 और 2 का Cl से करेंगे तो हो जाएंगे 2। तो दोनों कितने हो गए 2। अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ होता तो 3 हो जाते हैं इसके और 3 एकम 3 हो जाते हैं इसके। अगर यहाँ 4 लगा हुआ होता तो 4 एकम 4 हो जाते हैं इसके और 4 हो जाते हैं इसके। इस तरीके से परमाणु की संख्याओं को काउंट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर H के कितने हैं बोलो 2 और Cl के कितने हैं 2। ठीक है, दोनों के 2 हो गए। अब क्या करेंगे H के देखेंगे यहाँ पर 2 एकम 2 और Cl के 2, तो दोनों के 2 हैं और प्रोडक्ट साइड पर भी दोनों के 2 हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि हमारी रिएक्शन कैसी है, संतुलित है। ठीक है, अगर कोई असंतुलित रिएक्शन हो तो उसके लिए अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको ऐसे दे दिया जाए H2 प्लस Cl2 HCl, ठीक है, और ये कहा जाए कि बताइए ये रिएक्शन संतुलित है या असंतुलित है, तो यहाँ पर H के कितने हैं बोलो 2, यहाँ पर Cl के 2 और यहाँ पर H का 1 और यहाँ पर Cl का भी 1। इसलिए रिएक्शन कैसी हो रही है, असंतुलित हो रही है। अगर हमें इसको संतुलित करना है तो इसलिए सामान्यतः हमें क्या करना होता है कि ये बात याद रखेंगे कि आप कम को ज्यादा तो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा को कम नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी के 2 परमाणु हैं और अगर कम है तो आप उनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है एग्जैक्ट उनको आप कम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप ये सोचें यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 कर दें और संतुलित कर दें, ऐसे नहीं कर सकते। आपको कम वाले को बढ़ाना होगा, यानी यहाँ कम है उस साइड आपको बढ़ाने होंगे। अब बढ़ाएंगे कैसे, बढ़ाने के लिए आप कभी भी संख्या को यहाँ नहीं लगाएंगे, आप जो भी संख्या का प्रयोग करेंगे वो आगे लगाएंगे इस जगह पर। समझ रहे हैं, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर H के कितने हैं 2 और Cl के 2, तो यहाँ पर दोनों का 1 है, यहाँ पर आके हम 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम, दोनों के 2 हो जाए। तो इस तरीके से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन संतुलित है अथवा असंतुलित है। ठीक है, जैसे देखो एक और रिएक्शन इसमें देखते हैं, जैसे देखो HCl प्लस NaOH। ठीक है, तो आपका ये HCl है तो ये NaCl को लेकर NaCl यहाँ पर बनता है आपका NaCl प्लस H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको गिनती देख लेते हैं, यहाँ पर H का 1 और 1 2 हो गए H के, तो यहाँ पर H के ये 2 हो गए। ठीक है, Cl का यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी Cl का जो H का 1 ये रहा 1 ये रहा और 2 इसके H के ये रहे। Cl का यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी Cl का 1 और Na का यहाँ पर 1 और Na का भी यहाँ पर 1 और O का यहाँ पर 1 और O का यहाँ पर भी 1। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको यह पता चलता है कि कोई रिएक्शन संतुलित है अथवा असंतुलित है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला पोर्शन जो मैंने पूछा था कि हम ये नहीं पहचान पाते कि कोई रिएक्शन संतुलित है अथवा असंतुलित है, तो वो आप लोग यहाँ से देखकर पहचान सकते हैं कि रिएक्शन संतुलित है अथवा असंतुलित है। अगर कोई असंतुलित रिएक्शन है तो उसको आप अनुमान विधि से इस तरीके से उसकी आधी संख्या लगाकर आप उस रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज में रिएक्शन है उनको संतुलित करके देखेंगे आप इस संख्या लगाकर। कोई रिएक्शन संतुलित नहीं हो पाती है तो आप लोग उसको मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक समस्या यहाँ पर आपकी ये सॉल्व होती है। अच्छा, एक मुझसे पूछा गया था कि विस्थापन क्रियाओं के बारे में पूछा गया था कि विस्थापन और द्वय विस्थापन क्या होता है ना। चलो देखते हैं विस्थापन और द्वय विस्थापन क्या होता है।
देखिए विस्थापन में क्या होता है, मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूँ। विस्थापन में क्या होता है, देखो जैसे यह विस्थापन जैसे देखो Zn प्लस H2SO4, ठीक है, Zn प्लस H2SO4। तो देखो विस्थापन में क्या होता है कि कोई एक तत्व या परमाणु किसी दूसरे तत्व में से किसी परमाणु को उसकी जगह से हटा देता है और स्वयं उसकी जगह पे ऐड हो जाता है, इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे देखो यहाँ से Zn आएगा यहाँ पर और इस H2 को यहाँ से हटा देगा, स्वयं इसकी जगह पे लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका ZnSO4 और प्लस ये ZnSO4 यहाँ पे जुड़ जाएगा और H2 यहाँ से हट जाएगा। H2 गैस होती है, इसको आप एरो से दिखाते हैं। तो ये क्रिया जो आपकी होती है वो विस्थापन क्रिया होती है, यानी जब कोई एक तत्व या परमाणु किसी दूसरी यौगिक में से किसी तत्व या परमाणु को अपने उसके स्थान से विस्थापित कर देता है तो उस क्रिया को कहते हैं विस्थापन क्रिया। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज आपके इस वीडियो में यहाँ कंप्लीट होते हैं। इससे जो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें आपको द्वैत विस्थापन, ऑक्सीकरण, इन क्रियाओं के बारे में बताएं। थैंक यू।